Hello friends, I am दीपांशी शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल. वो अब हम इस पैटर्न में देखेंगे कि इस पैटर्न में 5 रोज एंड 5 कॉलम्स है और हर एक नंबर्स के बीच में आपका 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है. तो हम इस पैटर्न को बनाने के लिए एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम इनिशलाइज कर देंगे 2 से, क्योंकि इस पैटर्न के अंदर जो आपका फर्स्ट नंबर आपको पॉइंट करना है वो आपका 2 है. तो हम उस वेरिएबल को 2 से इनिशलाइज कर देंगे. उस पैटर्न को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप. नेस्टेड फॉर लूप का मीनिंग होता है कि फॉर लूप इनसाइड फॉर लूप, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप. तो हम यहाँ पे आउटर फॉर लूप को यूज़ करेंगे रोज को चलाने के लिए और इनर फॉर लूप को हम यूज़ करेंगे कॉलम्स को चलाने के लिए. आउटर फॉर लूप के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करेंगे आई और इनर फॉर लूप को चलाने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करेंगे जे. तो हम यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, आई, जे एंड के की वैल्यू हम इनिशलाइज कर देंगे 2 से और उसके बाद हम यहाँ पे आउटर लूप चलाएंगे और आउटर लूप को हम 5 टाइम्स चलाएंगे. तो आप 1 से 5 का यहाँ पे आउटर लूप को चला लेंगे. आई की वैल्यू 1 से इनिशलाइज करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देंगे. आई प्लस प्लस का मीनिंग होता है कि आई की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट. और इसके बाद हम इसी के अंदर एक इनर लूप बनाएंगे कॉलम्स को चलाने के लिए. उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जे वेरिएबल और इसको भी हम 5 टाइम्स चलाएंगे. और इस इनर लूप के अंदर हम के की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे. तो फर्स्ट टाइम के की वैल्यू प्रिंट होगी 2 और उसके बाद मुझे नेक्स्ट टाइम के की वैल्यू 4 प्रिंट करनी है. तो उसके लिए हम के की वैल्यू में +2 का इंक्रीमेंट कर देंगे, के इक्वल टू के प्लस 2. तो जब भी जे का लूप 5 टाइम चलेगा तो ईच रो में 2 का इंक्रीमेंट होके आपका 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से आपका जो है फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी. फिर जब आई का लूप सेकंड टाइम चलेगा तो यहाँ पे और जे का लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो यहाँ पे जो आपका ये के की इंक्रीमेंट वैल्यू जब 5th टाइम जे का लूप चला था तो वैल्यू 10 थी और 10 के बाद जब 12 हो गई थी लेकिन वो आपका प्रिंट नहीं कर पाया था. तो जब के की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू 12 थी तो जब आई का लूप सेकंड टाइम चलेगा और जे का फर्स्ट टाइम चलेगा तो अब यहाँ पे के की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 12 प्रिंट होगी. और उसके बाद के की वैल्यू 14 प्रिंट करने के लिए आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाया तो के की वैल्यू फिर 14, 16, 18 और 20 इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी. और फिर उसके बाद के की वैल्यू 22 इंक्रीमेंट होने के बाद जब आई का लूप थर्ड टाइम चलेगा तो जे का लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी 22. और इसी तरीके से जब 5th टाइम तक जे का लूप चलेगा तो 24, 26, 28 और 30 इस तरीके से आपकी थर्ड रो कंप्लीट हो जाएगी और इसी तरीके से आपकी 4th एंड 5th रो कंप्लीट हो जाएगी. तो इस तरीके के पैटर्न को बनाने के लिए आपको बस क्या करना होता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल को उसी नंबर से इनिशियलाइज करो जो नंबर आपको फर्स्ट टाइम प्रिंट करना है और उसके बाद आपको इनर लूप के अंदर उसी वेरिएबल को प्रिंट करा के उस वेरिएबल के अंदर आपको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट. ये डिपेंड करता है कि पैटर्न के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट. जैसे कि यहाँ पे पैटर्न के अंदर 2 का इंक्रीमेंट था. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन दी कमेंट सेक्शन. हैव अ ग्रेट डे. और इसी तरीके से आप जो है मेहनत करते रहिए, पैटर्न प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करते रहिए फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स, जॉब्स एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. थैंक यू.